जब आप कोई काम करते हैं तो आपको भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। ये दुनिया का नियम है, वो भटकाने वाले आपको मिलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो सबका रिजल्ट नहीं होता है, कुछ लोगों का ही होता है। 5 लाख आदमी एग्ज़ाम दिया, हुआ कितने का? 10,000 का हुआ, 12,000 का हुआ, 15,000 का हुआ। परीक्षा हर क्षेत्र में होता है, बिना एग्जाम के कहीं सफलता नहीं है। भगवान के क्षेत्र में भी बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने का लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। आप देखते हैं कई बार एग्जामिनेशन सेंटर पर कितना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि कोई बेचारा अगर पहला बार एग्जाम देने गया होगा फर्स्ट टाइम, तो उस भीड़ को देख के उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा, साहब इसमें हम कहाँ। इसी तरह भगवान के यहाँ भी बड़ी भीड़ जुटती है, उस भीड़ में से कम लोगों को ही उसका लाभ मिलता है। जो समझ लेता है सबको नहीं मिलता है। इसलिए भगवान भी परीक्षा लेने वाले को छोड़ देता है, भटकाने वाले को छोड़ देता है। कोई आपके रूम पर पहुंचेगा, आपको भटकाना शुरू करेगा। अच्छा, भगवान होते हैं इसका क्या गारंटी है? अब आप भी सोचने लगोगे, भाई बात में तो दम है, हम क्या बोले इसको। अच्छा, तुम्हारे बाबा के बाबा थे, इसका प्रमाण लाओ। उनके बाबा साहब कई चीजें तो है, हवा है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अनुभव हो रहा है कि नहीं? हवा है कि नहीं है? नहीं है। आप लोग के रूम में नहीं है? दिखाओ। नहीं साहब, वो दिखा नहीं सकते हैं। क्यों? वो दिखता नहीं है ना, वो फील होता है। बहुत सारे चीजों को नहीं दिखाया जा सकता है। आपके मन में अभी क्या क्या चल रहा है दिखाओ, वो भीतर से चल रहा है, नहीं दिखा सकते। तो जब आप बहुत सारे चीजों को नहीं दिखा सकते हो लेकिन फील होता है, भगवान है, ईश्वर है, और वो अपने सिस्टम से चलता है, उसको किसी पूजा वूजा से कोई लेना देना नहीं है। इसी को समझ के जो बैठेगा उसको लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ मिलने के पहले कई परीक्षा होता है, बहुत सारा परीक्षा होता है। आप जानते हो पेड़ लगता है तो पेड़ को चारों तरफ से क्या किया जाता है? घेरा जाता है। क्यों? कोई जानवर उसे चर न ले, कोई बकरी उसे पेड़ जब मोटा गेंडा हो गया तो बकरी अपना सींग उसमें लगाएगा तो उसके सींग का क्या होगा? शुरुआत में कोई भी अच्छा विचार, अच्छा सोच जब आप लेके चलते हो तो आपको भटकाने वाले लोग आपके आसपास के ही होते हैं। अच्छा, तुम मांस खाना छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिए। क्यों छोड़ा? वो गायत्री मंदिर में छोड़ दिए। अरे पागल है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज के जमाने में जो मांस नहीं खाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपको लगा बात में दम है। भाई इसके काट में आप क्या सुनाओगे? किसी ने कह दिया कि मांस, मैं तमाम चीजों पर आपको समझाना चाहता हूं कि आपकी तर्क बुद्धि कितनी मजबूत है। आपने शादी कर लिया कल और किसी, आपको पत्नी पसंद है, कोई 2 मित्र आया, पत्नी अच्छी नहीं लगी तुम्हारी। अब आप सोचोगे अच्छा बदलने क्या? लोगों के कहने पर लोग अपने विचार उलटते, ऐसे लोग पूरी जिंदगी, होल लाइफ परेशान लगते हैं। जब जो कहा मान लिया। अरे तेरे को भी भगवान ने ब्रेन दिया है कि नहीं दिया है? तेरा ब्रेन कहां चला गया? भैंस चरने। यही गायत्री मंत्र है, आदमी के अंदर के ब्रेन को समझदार बना देता है। दुनिया कहती है, कहती रहे। आपने सुना है हाथी चले बाजार, लॉज का, ये समझिए लोगों का काम है कहना। लोग कहेगा, लोग तो कहते ही रहता है। इसलिए भाई ये समझदारी आनी चाहिए।
ये समझदारी आनी चाहिए। किसी ने कह दिया मांस खाओ, आपने भी सोचा, गलती से संकल्प ले लिए। साहब अभी आपने देखा ना, एक मैच किसने जिताया इंडिया को? किसने जिताया? विराट कोहली ने जिताया। शाकाहारी, वो कहा कि मैंने जीवन में जब शाकाहार अपनाया मुझे बड़ा लाभ हुआ। जब मैं मांसाहारी जीवन जीता था और प्रेशर में रहता था, तनाव में, कई बार तो उसका फॉर्म भी खराब होने लगा। मांसाहार या शाकाहार से भगवान को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपके मस्तिष्क को, आपके विचार को, आपके बुद्धि को प्रभावित करने की क्षमता है उसमें। मैं बार बार पीडीसी के क्लास में बताया हूं लोगों को, आप सबको भी मैं न्योता देता हूं, इधर से भी इधर से भी। एक आदमी ऐसा पकड़ के मुझे दिखा दीजिए, एक इंसान, एक आदमी जो खून करता हो, हत्या करता हो, मर्डर करता हो, लेकिन मांस नहीं खाता हो। अगर वो मांस नहीं खाएगा तो हत्या नहीं करे। इसलिए प्राचीन काल में भारत के लोग अधिकतम क्या थे? शाकाहारी थे। प्राचीन काल में अधिकतम लोग भारत के शाकाहारी थे। हम दुनिया से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे नहीं साहब अमेरिका का लोग खाता है, चाइना का लोग खाता है, जापान, तो जापान और चाइना में तो बहुत कुछ चलता है, वहां कोई रिलेशन नहीं है। माता पिता बुढ़ापा हो जाए तो उनके लिए वृद्धाश्रम बना हुआ है, जाके वहीं सुतिए। साल में एक दिन फूल लेके बेटा जाता है, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, बाय, चलते बना। सब चीज उसका आप नहीं ले सकते हैं। आप अपने यहां ऐसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका और विदेश का कुछ अच्छा चीज है जिसको लेना चाहिए, वहां का लोग हम अच्छा को नहीं लेना चाहते हैं। विदेश का, यूरोप का अच्छा चीज हम लोग नहीं लेंगे, मांस वाला लेंगे, दारू वाला लेंगे, और सब जो कूड़ा कचरा है वो ले लेंगे। बढ़िया वाला वो आप रखिए, खराब माल हमको दीजिए। हम भारत के लोग हैं, क्या क्या बढ़िया चीज उसका क्या है विदेश का। अगर कोई खा रहा है और कागज का टुकड़ा फेंकना है तो वहीं पर फेंकेगा जहां आपके हमारे यहां जहां मन हुआ वहीं फेंक दिया, जहां मन हुआ वहीं थूक दिया। इसमें सुधार नहीं है। तुलना करेगा विदेश से, और जिस चीज का तुलना करना, भगवान ने कहां से बुद्धि दिया है। इसलिए ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जपने से व्यक्ति के ये सारी समझदारी पैदा हो जाती है। परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, कल को नौकरी करोगे, जॉब मिलेगा, वहां कैसे रहना है। और नहीं तो नौकरी तो मिल गया, पता चला हम ज्योति मौर्य हो गए, मिल गया भैया, बड़ा मेहनत से पैसा देके पत्नी को पढ़ाए थे, भाग गई। ये गायत्री मंत्र है, ये भारत का अध्यात्म है, ये समझदारी है। इसलिए बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, बनाने वाले कम मिलते हैं। बनने की सोचिए, मेकिंग। अगर आपने अपने आप को बना लिया तो पूरी जिंदगी आप सुखी रहेंगे। कल लालू जी से मिलने का मौका मिला, शाम में मैं कल गया, लालू जी से मिला। बहुत लंबे अंतराल के बाद कल भेंट भाट हुई। यज्ञ का हमने निमंत्रण दिया। हमने कहा सर उसमें आपको रहना है। उन्होंने कहा नहीं रहेंगे हम। हमने कहा सर उसमें जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी आपको सहयोग देना पड़ेगा। उन्होंने कहा देंगे। साहब देखो क्या होता है, आदमी का जो विल पावर होता है ना, वो चंद्रमा और मंगल तक पहुंचा देता है। और कमजोर आदमी, हमारे मामू के बेटा का ब्याह है, ये गायत्री मंत्र है। मैं सबके यहाँ जाता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके यहाँ, सबको एक ही चीज बताते हैं। इसलिए भाई हम तो उस गायत्री मंत्र को करते हैं जो गायत्री मंत्र हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी देखिए हमारे बीच एक लड़की आती थी, लंबे समय युवा मंडल में बैठी, अंजलि।
पहले इंस्पेक्टर बनी समस्तीपुर में। कल उसने फ़ोन किया कि भैया मेरा रिजल्ट आ गया, बीपीएससी कंप्लीट कर गई, अब एसडीएम बन गई, एसडीएम बन गई वो। कल ही फ़ोन किया उसने। यहाँ बैठी लंबे समय तक, वो जब पहली बार आई थी युवा मंडल में, कोचिंग भी जाती थी, तो वहाँ के लड़की लोग उसको उस पर कमेंट करती थी, तुम मंदिर जाती हो, पुजेरीन हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? पुजेरीन। आज तो एसडीएम बन गई वो। अब तो कितने लोग कहेंगे कि हमसे उसका रिश्ता है। हम भी गायत्री जपते थे, जपते हैं, आगे भी जपते रहेंगे। ये साहब दुनिया बड़े विचित्र हैं। इसलिए भाई आप समझो, लोगों के बहकावे में हमें नहीं आना है। हमें अच्छे राह पे चलना है, समझदार बनना है, अपनी श्रद्धा को मेंटेन करो, विश्वास रखो। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने भीतर के विल पावर को मजबूत करो। संसार में चुनौती कम नहीं है, एक एक डेग पर चुनौती है, उसको कैसे हैंडल करना है, यही है भारत का अध्यात्म, ये उपासना है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातों को बोलते हैं, उनका काम है बोलते रहना। अंग्रेज के टाइम में बहुत सारे लोग कहते थे अंग्रेज नहीं जाएगा, सब दिन यहीं रहेगा। जब चला गया हम तो कहते ही थे जो चला जाएगा। ये दुनिया है। जब हम लोग आए गायत्री परिवार में तो बहुत सारे लोगों ने कहा नया नया जोश है, कुछ दिन में जोश ठंडा हो जाएगा। 29 साल हो गया भाई। इतना दिन में तो लोग नेता, राजनेता अरविंद केजरीवाल भी 4 साल उछल कूद किया तो मुख्यमंत्री बन गया। माफ करना, हमने अपनी जिंदगी को बड़े नजदीक से देखा है और मैं तो आपके चेहरे को देख के पकड़ता हूं। फेस रीडर हूं मैं। आप समझ लो, आप कितना भी हमारे सामने छुपने के और छुपाने की कोशिश करोगे, छुपा नहीं पाओगे। मैं तो आंखों से ही पकड़ लेता हूं कि इस जालिम के अंदर चल क्या रहा है। कई लोग घबराते हैं मेरे सामने आने से, लड़का हो या लड़की। उसको समझ में है कि मनीष भैया चेहरा देख के पकड़ लेते हैं भीतर, क्योंकि आपके भीतर जो चलता है वो चेहरा पर स्पष्ट नजर आता है। आप पढ़ने वाले हो कि नहीं मैं ये भी बता दूंगा। आपका चेहरा देख के हम बता देंगे कि आप सही में पढ़ोगे कि लफंटूस बनोगे, वो भी नहीं बन पाओगे। इसलिए गायत्री मंत्र और अध्यात्म इसका नाम है। आपके अंदर का परिवर्तन, बाहर के परिवर्तन से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। भगवान का परिवर्तन तो अंदर से, इनर अंदर को बदलता है भगवान, बाहर से कुछ नहीं। सब अंदर का खेला है और जो अंदर से बदल गया संसार का हर बाजी जीत लेगा। बाहर से कुछ नहीं है। इसलिए अंदर बदलाव, अंदर का सुधार। इसलिए अपने मिशन में नारा है हम बदलेंगे युग बदले। ये नहीं कि युग बदलेगा तब हम बदलेंगे, ऐसा नहीं है। क्या है? हम बदलेंगे। अच्छा मान लीजिए हम बदल जाएं और युग नहीं बदले तब इसका मतलब तू जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा और एक दिन मारा जाएगा। साहब मैं अगर बदला तो मेरे लिए तो पूरी दुनिया बदल गई। लोग बुरे भी मेरे लिए अच्छे रहते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं बुरे लोगों के यहाँ भी जाता हूं तो बड़ा सम्मान करता है। मनीष जी आए हैं, भले वो गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, लेकिन हमको देख के वो तो सम्मान करता। तो मेरे लिए तो बुरा आदमी भी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बदलेंगे तो युग मेरे लिए बदला कि नहीं बदला? बदला। नहीं साहब पूरे दुनिया में तो चोर उचक्के भरे हुए हैं, लेकिन साहब मेरा जो साथ देने वाला है सब ईमानदार लोग हैं। निशांत रंजन चोर उचक्का है साहब। देखो आप जैसे होगे आपके इर्द गिर्द वैसे ही लोग होंगे। अगर आप चोर हो तो चोर आपके पास हो, लफंगा हो, एक लफंगा 10 लफंगे से दोस्ती कर लेता है। एक सबसे खासियत किसका होता है? पढ़ने वाला स्टूडेंट का मित्र 9 के बराबर होता है। उसका मित्र सबसे कम होता है या होता ही नहीं है। क्यों? आप देखोगे जितने पढ़ने वाले लोग होंगे उनके मित्र बड़े कम होंगे।
और जो नहीं पढ़ने वाला होगा उसका हर गली में 2-4 गो लुच्चा रहेगा, मोटरसाइकिल गैंग, साइकिल गैंग। ये अध्यात्म इसलिए आपको यहाँ बुलाया। यहाँ आने से किसी को घाटा नहीं होता है, यहाँ जो भी आया है वो पाया है। लेकिन यहाँ का नियम मानोगे तब ना, नियम भी नहीं मानोगे और कहोगे भैया मुझे लाभ नहीं मिला। आप नियम मान के देखना, 4 चीज यहाँ बताया जाता है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, चारों करना, मिलेगा। अभी देखो इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लाखों लोगों का भीड़ जुटने वाला है, बड़े बड़े लोग से मिलना जुलना हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये पावर कहाँ से आता है, ये शक्ति कहाँ से आता है? यही भगवान की ताकत। भगवान किसी को सीधे वो ताकत देता है, एनर्जी देता है, आगे बढ़ने का जज्बा देता है। गोविंदा का मैं एक बार सुन रहा था, आपने गोविंदा का नाम, गोविंदा को हीरो है, फिल्मी हीरो। एक बार इंडिया टीवी पर रजत शर्मा जी ने, तो उसने क्या कहा जानते हैं गोविंदा? वो कहा कि मेरे जीवन में दूर दूर तक संभावना नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा, मैं सोचता भी नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा। उनकी दादी जी और उनकी माँ ने उन्हें कहा कि गायत्री मंत्र का जप करो, और गोविंदा ने, आज भी आप यूट्यूब खोलना, इंडिया टीवी पर गोविंदा वाला, उसकी दादी जी और 12-13 साल की अवस्था में उसको कहा तू गायत्री मंत्र जप, और 24 लाख गायत्री मंत्र जपा हुआ, 24 लाख। और कहा कि जब मैं आया तो मेरा शरीर और चेहरा ऐसा नहीं था कि मैं हीरो बन सकूं, दुबला पतला था। और 1 साल में उसने बताया, जब गायत्री मंत्र का प्रभाव दिखना शुरू हुआ तो बोला 1 साल में 12 फिल्म उसको मिल गया, और इतना सफल हीरो रहा वो, आज भी है। गायत्री मंत्र किसी का बेकार नहीं जाता, सबको मिलता है। शर्त एक ही है, अपनी बुद्धि मत लगाना, अपनी बुद्धि मत लगाना। कल लालू जी से भी मैं मिलने गया तो उनके कान में मैंने यही बात कही धीरे से। मैंने कहा कि सर आपको याद होगा 1994 का अश्वमेध यज्ञ आप ही ने कराया था। तो मुस्कुराए, कहाँ, वेटनरी ग्राउंड में हुआ था उसमें। हम कहे हाँ सर, उस समय आप मुख्यमंत्री थे, याद था। हमने कहा ये कार्यक्रम में भी आपको सहयोग करना है। हम तो सबके यहाँ जाते हैं, सब दरबार में जाते हैं। नारद भगवान ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, तीनों लोक में जाते थे। हमारे लिए तो सबका मान बराबर है, चाहे कोई राम जी का भगत हो, चाहे श्याम जी का भगत हो। हम तो मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, मनुष्यता की कल्याण की बात करते हैं। गायत्री परिवार इसका नाम है, गायत्री परिवार इसका नाम है। इसलिए आप गायत्री करना और मन से करना, देखना इसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। जीवन के कठिन से कठिन स्थिति में भी आपकी सहयोग आपको कोई दिव्य चेतना के द्वारा हो जाएगा, ये किसी का बेकार नहीं जाता है। उपासना आपको अपने नजदीक रखना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज का जो समय है वो बड़ा विकट समय है। लोगों की बुद्धि दुर्बुद्धि की ओर जा रही है बड़े पैमाने पर। समझ नहीं आता है कि इसको क्या हो गया है। बिहार सरकार के एक बहुत बड़े पद पर एक अफसर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनका लड़का पढ़ता उड़ता नहीं था, पढ़ता नहीं था, मेडिकल में एडमिशन करा दिए। किसी ने कहा यहाँ के बारे में कि वहाँ भेजिए उसको। और आज की घटना अभी सुबह निशांत रंजन जी मुझे बता रहे थे, उनके पिताजी ने फ़ोन करके कहा कि जब से वहाँ मेरा बेटा गया है हमें कहना नहीं पड़ता है कि तुम पढ़ो, वो स्वयं अपने पढ़ाई की ओर कंसंट्रेट हो गया है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। कोई भी भूला भटका हो, मेंटल हो, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, बेचैन हो, भगवान के इस हॉस्पिटल में ले आना। ये इंसान का हॉस्पिटल नहीं है, किसका हॉस्पिटल है? भगवान का हॉस्पिटल है। कितना भी कैसा भी हो, एक चोर आया, बड़ी भारी चोर, चैन छीनने का काम करता था। उसने लिखित दिया है, हाथ से लिख के दिया है हमको,
अगर पुलिस को मिल जाए तो आज भी गिरफ्तार कर ले उसको। बाईपास पर छीना झपटी का काम करता था। देखिए यहां का प्रभाव मैं बता रहा हूं। उसके मित्र, उसका एगो दोस्त था जो यहां आता था, वो कहे कि चलो तुम हमारे साथ गायत्री मंदिर। वो कहता था मंदिर उंदिर में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी तरह मेहनत करके एक बार ले आया, और आज के डेट में वो लड़का नूडल्स का फैक्ट्री खोले हुए है। सब चोरी डकैती बंद कर दिया, रोज गायत्री मंत्र जप रहा है। परिवर्तन हुआ कि नहीं? रत्नाकर डाकू थे, रत्नाकर क्या था, क्या बना? वाल्मीकि बन गया, ऋषि वाल्मीकि। अंगुलीमाल क्या था? डाकू। और जब बुद्ध से जुड़ा तो क्या हुआ? बुद्धम शरणम गच्छामि। अध्यात्म इसका नाम है। बुरे लोगों को अच्छा बनाने का विज्ञान का नाम क्या है? भारत का अध्यात्म। मूर्ति का पूजा करने का नाम भगवान जाने, मैं उसमें नहीं जाना चाहता उस डिबेट में। सत्यनारायण जी का चरणामृत चाट लिए, तो सब चीज चाटता है। आजकल तो गाना भी आ गया है चाटने पर। आप लोग तो लुच्चा हैं, लुच्चों का क्या औकात। माफ करना भाई, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमें ऐसी जवानी चाहिए जहां पैर लगा दे तो उसका पैर कोई हिला। रावण के दरबार में एक युवा गया, उस युवा का नाम क्या था? अंगद था। हॉस्टल में गया, एक से एक लुच्चा सब रहता था, और अंगद क्या लगा दिया? अपना पैर लगा दिया। कोई हिला पाया क्या उसका पैर? ये अध्यात्म है। जब अच्छाई के रास्ते में पैर लगा दिए तो हमारे पैर को कोई हिला ना सके, ये अध्यात्म है। फिर देखो इसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, फायदा होता है कि नहीं होता है। इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान की कोई संभावना नहीं। और जहां नुकसान है वहां तो आप खूब जाते हैं, किसी से पूछते भी नहीं है। अगर अभी कोई कह दे जो गांधी मैदान में परसों कैटरीना आने वाली है, तो मुझे लगता है आप में से लगभग लॉज रूम हॉस्टल खाली मिलेगा। मिलेगा कुछ नहीं। अरे वो भी इंसान, आप भी इंसान, क्या है उसमें विशेषता? लेकिन अच्छे क्षेत्र में किसी को अगर बुलाना हो गांधी मैदान में, तो हम लोगों को एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। पंपलेट दीजिए, पोस्टर चिपकाइए, रूम खटखटाइए। कितना बार रूम बंद कर देगा। ये लोग भी प्रचार में जाती है, कई बार बंद कर दिया, कुत्ता खोल दिया। उसके बाद भी सब चीज के बाद भी कहिए कि नाश्ता भी मिलेगा चलो, तब भीड़ जुटता है। अच्छाई वाला में, अब बहकने वाले में है। अभी बेगूसराय में पिछले दिनों एक आई थी, बड़ी नामी गायिका थी, क्या तो नाम था, हरियाणा वाली, हाँ सपना चौधरी। उनका सपना अलगे था, सबको सपना दिखा के पिस्तौल छोड़वा के भाग गई। ये देखिए, ये तो अच्छा हुआ जो हमारा देश 47 में आज़ाद हो गया, नहीं तो अंग्रेज क्या करता? जहाँ जहाँ क्रांतिकारी सब होता वहाँ सपना चौधरी को भेज देता। हाँ, जो युवा सबको भड़का दो गाना सुना सुना के, वो भी कहता हु कहता झूठे आज़ादी में कोई दम है। कितना बढ़िया सपना चौधरी गाना सुनाई। चल, ये तो अच्छा हुआ जो ये मटेरियल उस समय पैदा नहीं लिया। ये मटेरियल अगर उस समय पैदा ले लेता तो ये देश कभी भी आज़ाद नहीं होता। इसलिए भाई हम तो चाहते हैं कि हमारा युवा ऐसा बने। इसलिए गायत्री को कहते हैं घर घर पहुंचा दीजिए, हर घर में गायत्री को पहुंचा दीजिए। और यहाँ से बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। आप लोग को जानकारी है? जानकारी है ना? मैरिन ड्राइव, जहाँ आप लोग घूमने फिरने जाते हैं और न जाने क्या क्या देखने जाते हैं, उस मैरिन ड्राइव के बगल में जो पूरा एरिया है, 32-34 एकड़ जमीन लिया गया है। 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है। पूरा नगर बसाया जाएगा। 1.5 करोड़ का पूरा नगर बस रहा है। पूरे बिहार से वहाँ लोग आने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम है।
बड़ी योजना है, 4 से 5 करोड़ रुपया उस पर खर्चा हो रहा है। आप सबको भी उसमें भागीदार होना है। अभी से प्रचार शुरू कर दीजिए, सब लोग को आना है। और बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो सबको अंशदान भी देना है। अंशदान क्या देना है? एक पैंट शर्ट का कीमत देना है। छठ में पैंट शर्ट जो खरीदते हैं वो नहीं खरीदना है, उसका पैसा जग में दे देना है। हानि नहीं होगा, लाभ मिलेगा। भगवान को देने से अच्छे काम में कभी हानि। और आप लोगों को भी जो माई बाप से पैसा मिलता है, कपड़ा खरीदने वाला मिलता है ना, साल में एक बार तो मिलता ही होगा, वो पैसा यहाँ देना है अंशदान के रूप में, सबको देना है। सब लोग, अब समय कम बचा है, बीच में फिर दिवाली छठ में ठकुआ खाए घरे चल जाइएगा सब लोग, और खा पी के पचा के निकाल के दोबारा छनवा के तब लौटिएगा। हम जानते हैं, बिहार से हम अवगत हैं, इसी के लिए तो यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ एक पर्व में कम से कम 10 दिन घर सुतता है। ये तो अगर जापान पान रहता इंडिया, ये बिहार, तो कहिया जापान का ट्रेन उरेन सब बंद हो जाता। यहाँ कोई काम ही नहीं है। छठ में जाइए 10 दिन, दुर्गा पूजा 6 दिन, राखी 8 दिन, चूड़ा दही 5 दिन। चलिए साहब, बढ़िया है। तो हम लोगों को समझदार युवा बनना है। कैसा युवा बनना है? समझदार युवा।